हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस वीडियो के अंदर हम कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप ईपीएफओ के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके सोशल इश्यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल वर्कर्स जो है उनके रिहेबिलिटेशन की बात की गई है। और उसी के साथ अगर आप पीसीएस या यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो ये आपका मेंस का इशू बन सकता है। मेंस में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। प्रीलिम्स का भी एक दो पॉइंट है इसमें, और उसी के साथ ऐसे जो होता है वो आपका एक सोशल इशू से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज़रूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है वो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जिस तरीके से अभी लॉकडाउन में सिचुएशन है तो एक नॉर्मल पर्सन जो है उसको फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई है, या फिर वो किसी भी तरीके से अपना जो रहन सहन है वो कर सकता है। बट यहाँ पे बात आती है कि जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स होते हैं, या फिर जो बेसिक हम यहाँ पे मेन पॉइंट लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं दिव्यांग्स का, कि जो पहले से ही उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाते हैं औरों की तरह। तो यहाँ पे उनके लिए किस तरीके से काम किया जाता है, तो ये प्रोग्राम उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसके अंडर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। जैसे यहाँ पे जो है CBID इसको पूरा नाम दिया जाता है। CBID प्रोग्राम भी अगर आपके पास आ जाए तो आप इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है। पहला तो आपका प्रीलिम्स का पॉइंट यही हो गया। उसी के बाद जो है इंक्लूसिव ग्रोथ कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते, चाहे हमें किसी भी पर्सन की या फिर जो है कम्युनिटी की इंक्लूसिव डेवलपमेंट करानी है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स को लिया जाता है। अब ये वाला जो फ्लो चार्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, ये आपको अच्छी तरीके से रट लेना है अगर आप मेंस के लिए अपने आंसर राइटिंग कर रहे हैं, या फिर जो है आप एसए की प्रैक्टिस करते हैं। इसको आप बनाएंगे तो आपके जो मार्क्स गेन करने की कैपेसिटी है वो 1 या 2 ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इससे आप सारे एस्पेक्ट्स को बता भी देते हैं। और उसी के साथ साथ जो है आपका फ्लो चार्ट के थ्रू जिस तरीके से आप पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके मार्क्स गेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कंपोनेंट में सबसे पहले जो आता है वो आता है पॉवर्टी रिडक्शन का, क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके अंदर जो कमी है, जैसे कि गरीबी है, उसको हटा के उसकी डेवलपमेंट कराना। उसी के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास एम्प्लॉयमेंट है, वो गेन कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉवर्टी उसकी और वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी का पार्ट बन जाएगा। उसी के साथ असेंशियल सर्विसेज का एक्सेस उसको होना एक अफोर्डेबल रेट पे, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना। उसी के साथ स्किल बिल्डिंग, जो कि यहाँ पे मेन फोकस किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो वर्कर्स हैं ग्राउंड लेवल पे या फिर जो दिव्यांग्स हैं उनको उनके अंदर हम स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो अगर गवर्नमेंट ही कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले पाती है जिससे कि किसी भी पर्सन की कैपेसिटी बिल्ड नहीं होगी, तो कभी भी स्किल बिल्डिंग या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इस वजह से गुड गवर्नेंस जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है। वीमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक फैमिली में अगर मेल पर्सन ही अर्न कर रहे हैं तो उससे ग्रोथ हो जाती है फैमिली की, या फिर पॉवर्टी रिडक्शन हो जाती है। अगर दोनों फीमेल और मेल मिलकर कमाते हैं या फिर अपनी स्किल बिल्डिंग करते हैं तो वो ज़रूरी हो जाता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। तो वीमेन एम्पावरमेंट हो गया। तो ये पूरा जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। वैसे आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे जब हम देखते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़े और ज़्यादा ब्रॉड वे में, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि किस तरीके से ह्यूमन पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी को हम ग्रो कर सकते हैं, जिसकी अभी हमने पहले वाले चार्ट में बात की। तो देखिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, और उसी के साथ बेसिक सर्विसेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। क्योंकि अगर हम दिव्यांग्स की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि वो एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कि उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, स्किल्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी हेल्प किसके थ्रू की जाएगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू की जाएगी। वहीं पे साउंड इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस एंड पॉलिटिकल एथिक्स, जैसे कि करप्शंस जो है वो केसेस कम हो जाना, जो भी रेंट लगता है बिल्डिंग के ऊपर अगर वो कम हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट है वो स्किल बिल्डिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। उसी के साथ प्रोडक्टिव एलोकेशन करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज के, मतलब जहाँ पे रियल में ज़रूरत है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने की, वहीं पे लगाया जाए, ना कि आलतू फालतू चीज़ों के ऊपर। और उसी के साथ गुड जॉब, वेजेस एंड लाइवलीहुड्स को डेवलप करना, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है और लेबर कंपनसेशन है, जिससे कि
इंक्लूसिव डेवलपमेंट दोबारा होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, और लास्ट में फिजिकल ट्रांसफ़र जो है जो कि सोशल प्रोटेक्शन के लिए और इक्विटेबल टैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट, इसको आप अच्छी तरीके से जो भी आप नोट्स बनाते हैं वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसका बेसिक एम क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये वाली जो लाइन आप अपने सामने देख रहे हैं कि कम्युनिटी लेवल पे ये वाला जो पॉइंट है आपको याद रखना है। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स का पॉइंट क्या था कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट है उसके अंडर ये आता है। दूसरा क्या है कि ये जो काम किया जा रहा है, वर्कर्स का रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, वो कौन से लेवल पे किया जा रहा है, तो कम्युनिटी लेवल पे जो है ये चीज़ की जा रही है। ये आपका दूसरा प्रीलिम्स का पॉइंट हो जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो आशा वर्कर्स होती हैं या फिर जो आंगनवाड़ी की वर्कर्स होती है वो इसके लिए आके काम करेंगी कि किस तरीके से जो डिसेबिलिटी का इशू है हमारी कंट्री के अंदर उनको डील किया जा सके, और किस तरीके से कोई भी डिसेबल पर्सन है उसका इंक्लूजन कंट्री के सोसाइटी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने में या अपनी खुद के डेवलपमेंट में वो किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आशा वर्कर्स और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो मिलकर डिसेबल पर्सन के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे ये नहीं है सिर्फ कि हम जो है वो उनको इंक्लूसिव की बात की जा रही है। तो इंक्लूजन होगा कैसे, तो हमने क्या डिस्कस किया था, स्किल्स की बात की थी। तो इस वजह से जो भी दिव्यांग पर्सन है उनको स्किल प्रोवाइड करना, जस्टमेंट उसको स्किल्स प्रोवाइड करना किस तरीके से, कॉम्पिटेंसी बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करके और स्किल प्रोवाइड करके। देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि नॉलेज तो हर किसी को होती है, पर वो उस नॉलेज को यूज़ करके, उस स्किल को यूज़ करके कितने प्रोडक्टिविटी अपनी लाइफ के अंदर ला पा रहे हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ये इस प्रोग्राम का फोकस होगा। और यहाँ पे जो पर्सन ऐसे करेंगे, मतलब कि अपने स्किल्स को गेन करके अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे, उनको क्या कहा जाएगा, दिव्यांग मित्र कहा जाएगा। जैसे कि ये जो फीमेल आप अपने पास सामने देख रहे हैं, तो ये खुद दिव्यांग है बट फिर भी जो है वो यहाँ पे इस तरीके से जो भी स्किल है या फिर नॉलेज है वो डिसेमिनेट कर रही हैं, तो ये क्या कही जाएंगी, दिव्यांग मित्र कही जाएंगी। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी कि ये इसी प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। अब बात आती है कि किसके थ्रू जो है ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाएगा अगर किसी डिसेबल पर्सन ने स्किल गेन कर लिया है। तो देखिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन जो होता है, जो कि आता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दोनों चीज़ दी जा सकती है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी दिया जा सकता है और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन भी दिया जा सकता है। आपको दोनों के ही नाम याद रखने हैं जो कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी। और अगर कोई भी दिव्यांग पर्सन है, जब उसको स्किल मिल गया, नॉलेज मिल गई, उनका जो ट्रेनिंग कोर्स है वो पूरा हो जाएगा इस प्रोग्राम के अंडर, तो वो एग्जाम कंडक्ट करेगी देखने के लिए कि क्या उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को सीख लिया है, और उसके बाद सर्टिफिकेट्स को अवॉर्ड करना पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वो इन्हीं का काम होगा। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जब हमने देखा कि कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जा रही है तो वो किस तरीके से की जाएगी, तो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी को अगर हम लेते हैं तो क्या यहाँ पे रोल है वो ये है कि जिस भी पर्सन के पास के अंदर डिसेबिलिटी है हम उनको इन्फीरियर क्यों समझे, क्योंकि अगर वो स्किल गेन करने के लिए आ रहे हैं तो वो पहले ही एक नॉर्मल पर्सन से सुपीरियर हो गए हैं, क्योंकि वो अपनी कमी को दबा के आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको हमें एज अ रोल मॉडल देखना चाहिए और उन्हीं के अंदर से हम लीडर्स को रेस कर सकते हैं और वही हमारे एक मोटिवेशनल लीडर या फिर इन्फ्लुएंसर हमारे हो सकते हैं। वहीं पे फैमिलीज़ और कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो उन फैमिलीज़ की एम्पावरमेंट करना ताकि वो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और जो भी उनकी फैमिली के अंदर दिव्यांग पर्सन है उनको फुली सपोर्ट करें कि वो आप जाइए और सोसाइटी के अंदर जाके इक्वली पार्टिसिपेट कीजिए। और उसी के साथ लोकल ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से उनका मेडिकल रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है। जैसे कि कुछ डिसेबिलिटी ऐसी होती है कि जिनको क्योर किया जा सकता है या फिर जो ऐसे मेडिकल एड्स उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं जिससे कि उनकी लाइफ थोड़ी और आसान हो जाती है। तो इस तरीके से मेडिकल रिहेबिलिटेशन करके भी सोशल इंक्लूजन के अंदर उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने इसी प्रोग्राम के अंदर आते हैं। और वहीं पर अगर हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं कि उनका क्या रोल होता है, तो देखिए जैसे लोकल ट्रेनिंग हो गया और रिसोर्सेज सेंटर्स है जो कि इंटेंसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ावा देना कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं ताकि उनको एक प्रमोशन मिले। उसी के साथ पब्लिक पॉलिसीज़ और सिस्टम के ऊपर फोकस करना। अब ये जो पब्लिक पॉलिसीज़ और सिस्टम है ये सिर्फ हम डिसेबल पर्सन के लिए नहीं रखेंगे, ये हम जो पर्सन नॉर्मल है या फिर एक डिसेबल है दोनों के लिए रखेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर ही स्किल डेवलपमेंट करना ज़रूरी हो जाता है एक इक्विटेबल मैनर में। और वहीं पर अगर हम पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं तो वो दोनों ही पर्सन को मिलना, जो पर्सन डिसेबल है या
या फिर नहीं है। तो CBID प्रोग्राम जो है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल इश्यूज़ को लेके। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। व्यूज़ अभी थोड़े कम हो गए हैं वीडियो के ऊपर, बट कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यू लेके आएंगे। बट यू कैन हेल्प अस, ताकि इस वीडियो को शेयर करके जो है आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारा चैनल जो है वो और जल्दी आगे बढ़े और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सके। तो गिव अ थम्स अप टू वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।